बच्चों, कैसे हो सभी? होप आप सभी फाइन होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है प्रशांत और आप और हम मिलकर पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है जी। तो लास्ट लेक्चर में हमने कहां तक देख लिया था? हमने जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ देख लिया था, हमने फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ देख लिया था और उसके बाद जीरो ऑर्डर के ग्राफ भी देख लिए थे हमने। ठीक है जी। तो वहां तक हो गया था हमारा। इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर का जब हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखा था तो उसमें कुछ 5 इक्वेशंस आई थी। ठीक है जी। 5 फॉर्मूलाज बने थे उसके अंदर, या एक को मॉडिफाई करके हमने 5 तरीके से लिखा था। ठीक है जी। तो ये सब हमने देख लिया था। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? तो आज हम फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड ग्राफ्स बनाने वाले हैं कि फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड कितने ग्राफ्स बनते हैं वो सभी हम देखेंगे। ठीक है जी। और वो कितने इजी तरीके से बना सकते हैं हम ये देखेंगे। इसके अलावा हम ये सीखेंगे कि उनको याद कैसे रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन कई बार इनसे सीधा आ जाता है, या तो सीधा इनसे सॉल्व हो जाता है या सीधा क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये ग्राफ कौन से ऑर्डर का है। ठीक है जी। या आपको ये बोल देगा कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये ग्राफ बनाइए। ठीक है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिख दिए हैं, जो फॉर्मूलाज हमारे पास 5 आए थे लास्ट लेक्चर में। और ये क्या है? रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, इफ रिएक्शन इज ए गिव राइज टू बी। अच्छा जी, तो अब हमारे पास पहला ग्राफ है, वो है रेट वर्सेस ए, दैट इज रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अच्छा, रेट और ए देखिए कौन कौन सी रिएक्शन में, कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें रेट और ए साथ में है। तो रेट और ए सिर्फ यही साथ में है, और किसी में भी रेट नहीं है, तो यही वाली होगी। तो इक्वेशन क्या लगेगी? रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर 1। ठीक है जी। तो रेट और ए क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट और ए क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिकली। अच्छा जी, और इसके अलावा ये किस फॉर्म की इक्वेशन है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर सी इज 0 एंड सी इज 0। तो मतलब कि y एक्सिस पे कहां से स्टार्ट होगा ग्राफ? 0 से। तो कुछ इस तरह से ग्राफ जाएगा। ठीक है जी, कुछ इस तरह से ग्राफ जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा k। ठीक है जी। स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हो जाएगा k, और पॉजिटिव है इसलिए लाइन असेंडिंग है, ऊपर चढ़ रही है। ठीक है जी। अच्छा, ln a वर्सेस t, ध्यान दीजिए ln a कहां पे है? ln a वर्सेस t तो पहले में ln a माइनस ln a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। ln a माइनस ln a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है जी। ln a को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको एक तरफ ले जाएंगे, तो ln a इज इक्वल टू ln a नॉट माइनस के टी। ये माइनस का था, यहाँ पे जाके प्लस का हो गया। ठीक है जी। और बाकी सब सेम है। अच्छा जी, आइए यहाँ पे रखना है t, और यहाँ पे क्या रखना है? तो यहाँ पे रखना है ln a नॉट। ठीक है जी। ln a नॉट रख दिया मैंने, सॉरी ln a नॉट नहीं, ln a रखना है। ठीक है जी। अच्छा, तो ये किसकी फॉर्म में है? y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो c क्या है? ln a नॉट। तो यहाँ क्या होगा? कुछ इंटरसेप्टर y एक्सिस c, दैट इज ln a नॉट। ठीक है जी। स्लोप क्या है? तो नेगेटिव के है, माइनस के, तो इसका मतलब घटेगा, और ये कुछ ऐसे आएगा। तो स्लोप क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस के। ठीक है जी, हो गया। ये कुछ इस तरह से आएगा। इसके बाद देखते हैं ln a नॉट बाय a वर्सेस t। ढूंढिए ln a नॉट बाय a कौन सी इक्वेशन में है? ln a नॉट बाय a ये रहा। ठीक है जी, थर्ड में। तो ln a नॉट बाय a इज इक्वल टू के टी। a नॉट बाय a इज इक्वल टू के टी। अगेन y इज इक्वल टू एम एक्स, सी 0 है। ठीक है जी। अगेन ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से स्टार्ट होगा ग्राफ। ठीक है जी। नीचे क्या आएगा? t आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? ln a बाय a नॉट, और इंक्रीजिंग ग्राफ, क्योंकि स्लोप क्या है? पॉजिटिव है, एम एक्स, एम क्या है? k। ठीक है जी। y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है जी। अच्छा, और लास्ट वाला ये रहा हमारे पास, log a नॉट बाय a वर्सेस टाइम। तो log कौन से में? देख लीजिए, log a नॉट बाय a वर्सेस टाइम। तो log a नॉट बाय a तो यहाँ पे है, और इसको प्लॉट कर लेते हैं एक बार। ठीक है जी। तो इसके लिए इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी? k इज इक्वल टू 2.303 बाय t इंटू लॉग a नॉट बाय a। ठीक है जी। इसको मिटा लेते हैं, एंड ये लीजिए। ठीक है जी। log a नॉट बाय a आएगा ये हमारे पास, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी। अब क्या हमें क्या क्या प्लॉट करना है? log a नॉट बाय a वर्सेस t प्लॉट करना है। तो log a नॉट बाय a को तो एक तरफ रखेंगे, log a नॉट बाय a को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको एक तरफ भेज देंगे, दैट इज के टी बाय
2.303, ठीक है जी, KT बाय 2.303, स्कोर मिटा लेते हैं चलिए। ठीक है जी, अब क्या है, इसके बाद यहां से यहां पे आए, यहां से यहां पे जा रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करना है हमें, log a0 बाई a वर्सेस t प्लॉट करना है, y इज इक्वल टू mx की फॉर्म में अगेन। तो यहां पे तो क्या आएगा log a0 बाई a और यहां पे आएगा t एंड अगेन y इज इक्वल टू mx है, तो स्ट्रेट लाइन और ओरिजिन से स्टार्ट होगी, m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा k बाय 2.303, ये हमारा स्लोप आ गया। तो कुछ इस तरह से होगा, ध्यान दीजिए। ये कुछ 4 ग्राफ है हमारे पास जो हमारे पास आने चाहिए, और मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर के लिए बस इतने ही ग्राफ हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। आइए अब जानते हैं हाफ लाइफ टाइम के बारे में, ठीक है जी। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, तो हाफ लाइफ टाइम होता है द टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। यानी कि शुरू में आपने रिएक्टेंट जितना लिया था, जब रिएक्टेंट उसका हाफ बच जाए तो हम बोलेंगे कि भाई हाफ टाइम हो गया या हाफ लाइफ टाइम हो गया। हाफ लाइफ टाइम बेसिकली अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि रिएक्शन को आधा कंप्लीट होने में, यानी कि आधा होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है जी। जैसे कि आपको 1 किलोमीटर की रेस, मान लो आपको कोई 1 किलोमीटर की रेस लगानी है, तो 500 मीटर पहुंचने में आपको कितना टाइम लगेगा, ये होता है क्या, हाफ लाइफ टाइम। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम, ठीक है जी। तो हाफ लाइफ टाइम के बारे में जानते हैं, डेफिनेशन देखते हैं, उसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं, अलग अलग दोनों ऑर्डर्स के लिए डिराइव करते हैं, क्या होता है, आइए। अच्छा जी, तो हमारे पास क्या है, टॉपिक है हमारा हाफ लाइफ, ठीक है जी। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या होती है, तो द टाइम इन विच reactant is left half of the initial amount of the reactant। भाई रिएक्टेंट के इनिशियल अमाउंट के बराबर हो जाएगा ना, जो फिलहाल रिएक्टेंट बचा है वो इनिशियल रिएक्टेंट के किसके बराबर होना चाहिए, हाफ के बराबर, तभी हम बोलेंगे कि भाई हाफ लाइफ है ये टाइम, ठीक है जी। तो ये टाइम है पहली बात तो, और कौन सा टाइम है जिसमें हाफ रिएक्टेंट बच जाए, या फिर हम दूसरी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, तो द टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट्स 50%, आधी कंप्लीट हो जाए रिएक्शन जिसमें, उसको हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ टाइम बोलेंगे। अच्छा जी, इसको किस किस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको या तो टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर टी 50% से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो पहले हम जीरो ऑर्डर के लिए देख लेते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए क्या होती है हाफ लाइफ, वो देख लेते हैं, एंड उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अच्छा जी, हाफ लाइफ पे क्या होगा, तो हाफ लाइफ पे जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज ए होगी। अच्छा, पहले तो रिएक्शन डिफाइन करते हैं, रिएक्शन है ए गिव राइज टू बी, ए रिएक्टेंट, ठीक है जी। इसके लिए रेट लो तो क्या हो जाएगा, रेट लो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर 0, ये हो गया 1, तो रेट इज इक्वल टू के आ गया। और इंटीग्रेटेड रेट लॉ इसके लिए क्या होता है, तो ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये हम देख चुके हैं दोनों, ठीक है जी।
अब जब क्या होगा, जब T 50% होगा, यानी कि एट T हाफ, यानी कि हाफ लाइफ पे जो बची हुई कंसंट्रेशन होगी, बची हुई कंसंट्रेशन दैट इज ए, बची हुई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो किसके इक्वल हो जाएगी, तो वो इक्वल हो जाएगी किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ के, दैट इज इक्वल टू A0/2। ठीक है जी। एंड टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, तो टाइम को लिख देंगे हम T हाफ के। ठीक है जी। 50% कंसंट्रेशन पे क्या होगा, टाइम T हाफ के इक्वल हो जाएगा, और जो कंसंट्रेशन बची हुई होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, इनिशियल के आधी के। ठीक है जी। अच्छा आइए अब जरा वैल्यू पुट करते हैं और चलते हैं आगे। तो किस में वैल्यू पुट करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ में ये वाली वैल्यूज पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज। ठीक है जी। क्या पुट करेंगे, ए को रखेंगे A0/2 इज इक्वल टू A0 माइनस KT। KT को इधर, इसको इधर ले जाएंगे, तो KT इज इक्वल टू A0 माइनस A0/2 दैट इज इक्वल टू, T की जगह T हाफ हो जाएगा, T को हम T हाफ लिख देंगे ना, T को हम T हाफ लिख देंगे, तो K इज इक्वल टू KT हाफ इज इक्वल टू A0/2। A0 में से A0/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A0/2 बचेगा, सो T हाफ इज इक्वल टू A0/2K। ये आ गया हमारे पास जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम का एक्सप्रेशन। ठीक है जी, हाफ लाइफ टाइम का एक्सप्रेशन आ गया जीरो ऑर्डर के लिए। अब यहां से हमारे पास एक और ग्राफ जनरेट होता है। ठीक है जी, दैट इज द रिलेशन बिटवीन T हाफ एंड A0, T हाफ एंड A0। तो उस ग्राफ को हम प्लॉट कर लेते हैं, T हाफ वर्सेस A0, दैट इज हाफ लाइफ टाइम वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। उसके लिए इक्वेशन ये रही हमारे पास। ठीक है जी, तो T हाफ इज इक्वल टू A0/2K, सो T हाफ एंड A0 दैट इज y इज इक्वल टू mx की फॉर्म में इक्वेशन, C0 है, mx प्लस c के लिए C0 है ना यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू mx भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अच्छा पहले तो हम डिनोट कर लेते हैं, T हाफ, सॉरी ये T हाफ नहीं है, ये तो ये है A0। ठीक है, और ये है T हाफ। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर यानी कि क्या होगा कि लाइन जीरो ओरिजिन से स्टार्ट होगी, C0 है, इसका मतलब लाइन कहां से स्टार्ट होगी, ओरिजिन से, और स्लोप कैसा है 1/2K दैट इज पॉजिटिव। तो ठीक है जी, स्लोप क्या होता है, जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है दैट इज 1/2K, A0 के साथ यही मल्टीप्लाइड है। ठीक है जी, तो इतना देख लीजिए, ये हो गया हमारा T हाफ वर्सेस A0। तो यानी कि फॉर जीरो ऑर्डर क्या होता है, फॉर जीरो ऑर्डर क्या होता है, यहां लिख रहा हूं, फॉर जीरो ऑर्डर T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0, यानी कि जितनी ज्यादा इनिशियल कंसंट्रेशन, जितनी ज्यादा इनिशियल कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा क्या, उतना ही ज्यादा T हाफ, यानी कि हाफ लाइफ टाइम। यानी कि चलिए एक एग्जांपल इसका लेते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए फॉर अ रिएक्शन A गिव राइज टू B, इफ A0 इज इक्वल टू 100 लिया हमने। ठीक है जी, 100 मोल पर लीटर लिया, 100 कंसंट्रेशन ली इसकी। ठीक है जी, तो जो T हाफ आया, T हाफ वो कुछ आया x सेकेंड्स। ठीक है जी, x सेकेंड्स। अगर मैं A0, इफ A0 इज इक्वल टू 200 मोल पर लीटर ले लूं गलती से, ठीक है जी, यह जानबूझ के A0 इज इक्वल टू 200 मोल पर लीटर ले लूं, तो क्या होगा, T हाफ पे क्या असर पड़ेगा, तो क्योंकि T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A0 के, अगर A0 डबल हो गया तो T हाफ भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। शायद आप इस चीज को समझ पाए होंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, इतना देख लीजिए।
तो आज हमने क्या किया, आज हमने फर्स्ट ऑर्डर की कुछ ग्राफ्स देखे, ठीक है जी, जितने भी हमारे पास ग्राफ्स थे 1 2 3 4 ग्राफ्स थे हमारे पास, वो 4 ग्राफ्स देखे हमने। उसके बाद हमने टी हाफ को समझा कि टी हाफ क्या होता है। उसके बाद हमने समझा कि टी हाफ को जीरो ऑर्डर के लिए कैसे निकालते हैं, ठीक है जी। और लास्ट में हमने क्या देखा कि टी हाफ और ए नॉट के बीच में रिलेशन क्या होता है, उस रिलेशन के ऊपर ग्राफ बनाया और उसके बाद क्या किया, उस पर एक इलस्ट्रेशन दिया, यानी कि एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है जी। तो इतना देख लीजिए, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए PRVV एकेडमी। थैंक यू।